से पहले गिरफ्तारी हो, और जो वो लड़का सैनी समाज का फंसाया गया है उसको, यानी अभी क्या मजाक बना रखा है, उसी को पिटोगे तुम और उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करोगे, यानी उससे पहले पीटने से पहले मुकदमा दर्ज। ये कौन सी धाराओं में भाई, कौन सी पुलिस है ये कौन से उत्तराखंड की पुलिस है? कहती है मित्र पुलिस, ये तो दुश्मन पुलिस हो रही है। और मैं इसकी जांच ऊपर तक कराऊंगा, डीजीपी तक। ये जो भीम आर्मी या उनका संरक्षण उन उपद्रव्य को मिल रहा है, ये अच्छा नहीं है हमारे उत्तराखंड के लिए। हमारा उत्तराखंड का जिला हरिद्वार बहुत शांतिपूर्ण। आज हम आपके माध्यम से उठा देना चाहते हैं कि ये घटना मेरे इलाके में हुई है और मैं इसमें एक से एक ईंट बजाने का काम कर दूंगा। अगर ये घटना का खुलासा या गिरफ्तार नहीं हुए, चाहे वो कैसे भी हो, किसी भी समाज से हो, उनको गुंडागर्दी में नहीं बख्शा जाएगा। अगर वो मेरे समाज के भी होंगे तो उनको भी जेल जाने का काम करेंगे। 2 दिन के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती तो मैं अपनी ऑल इंडिया सैनी समाज को जगाने का काम करूंगा और कांग्रेस को भी जगाने का काम करूंगा, और हम लोग दोनों तरीके से सड़कों पर बैठने का काम करेंगे और थाने का घेराव करने का काम करेंगे अगर अंकित सैनी के साथ न्याय नहीं मिला। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदेश सैनी जी हैं, जो कि वहां से जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ चुके हैं और वहीं से ही जो है वो इनका गांव भी है, इब्राहिमपुर के रहने वाले भी है और इन्हीं के क्षेत्र भी वो पड़ता है। तो आदेश जी, सबसे पहले ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ का आपका स्वागत करता है। धन्यवाद मोनू जी, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जिले की भी कोई भी ऐसी घटना हो, आप बेबाक उसको दिखाने का काम करते हैं और एक निडरता के साथ एक पत्रकारिता का काम करने का काम करते हैं, जिससे कि आज तब पुलिस को तब भी ये दिखाने का काम करते हैं और पुलिस तब भी ये काम अपना सही से नहीं कर पाती है। और इसी के साथ साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप मेरे गांव में पहुंचे हैं और वहां के इस कांड की आपने खुलासा करने का काम किया है, तो उसी के बारे में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश जी, ये क्या हो रहा है उत्तराखंड में? किस तरह का गुंडा राज चल रहा है? ना पुलिस का खौफ, ना कानून का डर, खुलेआम हाथों में जो है लाठी डंडे लेकर के आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? किस तरह का गुंडा राज है? देखिए, आज हरिद्वार की हालत ऐसी हो चुकी है, बल्कि हरिद्वार क्या, मैं तो पूरे प्रदेश की कहूँगा, इस सरकार के अंतर्गत आज जितना भी उपद्रव्य है या गुंडा राज, आज कोई इस उसमें कोई अपने आप को असहज महसूस कर रहा है कि हम आज घर वापसी भी आएंगे या नहीं आएंगे इस गुंडा राज में। अभी मेरे सामने 3 घटना ऐसी हुई हैं। एक बेलडे की घटना हुई है, एक संतरशाह में अभी हमारे सुंदरपाल सैनी जी थे, जो कि आज इसी भाजपा के कार्यकर्ता भी रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के सदस्य भी रहे हैं। आज उनको ही उस कदर मार के घेर दिया कि उनको कोई पूछने वाला हाल भी नहीं था। और उसी तरीके से ये कांड आज हमारे हद्दीपुर में हुआ है। और हद्दीपुर में ये घटना आज पहली घटना नहीं है, ये घटना आज से 3 साल पहले भी ये घटना हुई। ये इससे पहले भी ये कई 3 साल पहले भी ये घटना हुई है कि वहाँ के कुछ ऐसे उपद्रव्य हैं जो वहाँ की दुकानों से सामान खरीदते हैं, फिर उनका पैसा देते नहीं है, और जब वे दुकानदार पैसे मांगते हैं तो उसे मारने का काम करते हैं। और ये इस तरह का, यानी जैसे आपने मुझे फुटेज दिखाई, जैसे वीडियो दिखाई, इसमें तो पुलिस को खुलेआम इनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। आज जो वहाँ का मेरा बच्चा है उसको चोट लगी पड़ी है, हॉस्पिटल में है, गरीब बच्चा है, वह जूस बेचकर अपना घर परिवार चलाता है। अगर आज उसकी मौत हो जाती तो उसके बच्चे कहाँ के रहते? इसका जवाब कौन देगा? मुझे बताइए आप। आपने देखा वो वीडियो में गंभीर रूप से सिर में भी चोट लगी है, हाथ की हड्डी टूटी है, इतनी बड़ी घटना हो गई। हालांकि पुलिस ने वहाँ पीएससी तैनात कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी कई दिन बीत जाने के बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या वजह रही, क्या कारण रहा? पुलिस पे क्या दबाव है पॉलिटिकल, या क्या ऐसी वजह है जो मतलब कि ये चीज़ें नहीं हो पाई? देखिए, इतना पॉलिटिकल दबाव रहता है कि आज ये जो भीम आर्मी या उनका संरक्षण उन उपद्रव्य को मिल रहा है, ये अच्छा नहीं है हमारे उत्तराखंड के लिए। हमारा उत्तराखंड का जिला हरिद्वार बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, और मैं बताता हूँ, मेरा समाज बहुत शांतिप्रिय लोग हैं।
हम लोग बहुत समझदार लोग हैं। अगर हमारा कहीं भी आपराधिक मुकदमा होगा, आप मुझे बताइए कौन से थाने में हमारा आपराधिक मुकदमा है? हमारा कोई आपराधिक मुकदमा। और वो क्षेत्र तो ऐसा है जहां हाथ उठाते भी नहीं है सैनिक, एक दूसरे को भाईचारे से काम करना सिखाते भी हैं एक दूसरे को। लेकिन इस लड़के को जो उन्होंने मारा सुबह के समय, जिस टाइम वो अपनी दुकान खोल रहा था, सुबह सुबह के समय, जो मैंने वहां पूछा लोगों से जाकर, वो सुबह अपनी दुकान खोल लेते और 40-50 लोग आकर उसको हमला कर देते हैं। अरे क्या चल, 40-50 लोग, उनको वीडियो दिख रही है, तभी पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरी दरोगा से बात हुई, दरोगा ने कहा नहीं, मैं बीमार हूं और मैं कोई काम नहीं अभी वहां मैं भेज रहा हूं किसी को, तब भी कोई हालत नहीं है। ऐसा प्रशासन, ऐसा पुलिस प्रशासन वहां है कि वो आज तक भी उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है। और उसका परिवार मेरे पास आया और मैं आज अपने विधायकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, फुरकान भाई का। उन्होंने तुरंत उस संज्ञान लिया और उनको कार्रवाई करने का काम किया। और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी साथ दिया। और हम लोग शांति चाहते हैं, हम लोग झगड़ा नहीं चाहते। वो क्षेत्र हद्दीपुर अड्डा ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा सैनी समाज की दुकानें हैं। वहाँ कोई इतना समाज नहीं है और बहुत शांति प्रिय समाज है। वो एक दूसरे से भाईचारे का काम करने का काम करता है। तब जाकर ये लोग तब भी झगड़ा होते हैं। अरे कम से कम अगर पुलिस उनको उठाएगी और उनको समझाएगी, तब भी वो वहाँ से ये गुंडा राज खत्म हो जाएगा। लेकिन पुलिस ना तो समझाने का काम कर रही, ना उनको गिरफ्तार करने का काम कर रही है। वो कोई सा भी काम नहीं कर रही है। इसलिए वहाँ आज वर्दी का खौफ नहीं है। जिस दिन वर्दी का खौफ हो जाएगा, उस दिन वहाँ की गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। आज उत्तराखंड में यही लक्सर में कांड हुआ हमारे साथ, यही कांड आज हमारे यहाँ हुआ। लक्सर का कांड भी अगर ये मीडिया या हमारे समाज के लोग नहीं खड़े होते तो वे लोग भी जेल जाने का काम नहीं करते। हमें लक्सर वाले प्रकरण में कई दिन तक वहाँ के चौकी इंचार्ज जो है उसे एफआईआर को जेब में लेकर के घूमते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। ये भाजपा सरकार की खुली वो है। अगर हमारा शासन होता तो हम इन लोगों को जेल में डाल देते तुरंत। हरीश रावत की सरकार में कहीं गुंडागर्दी नहीं चली, और जिस दिन भी चली हरीश रावत ने उसी दिन जेल में जाने का काम कर दिया उन्हीं लोगों का। लेकिन आदेश जी, एक बात और है, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, उसके बाद भी वो भी अपनी चुप्पी साधे हुए, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, उस भाजपा सरकार में कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं है, कोई नेता की सुनवाई नहीं है। अगर वो अपनी बात लेकर भी जाते हैं तो वो चुपचाप दबे कदमों में अपने घर आकर बैठ जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम आज भी पूरे जिले हरिद्वार में कांग्रेस पार्टी इस आवाज़ को उठाने का काम कर रही है। और मैं चाहता हूं कि मेरे समाज के लोग, पहले भी हमने भाजपा सरकार के खिलाफ काम किया, तभी हमने यहाँ 5 MLA दिए, और आज 2024 में भी हम लोगों को बता देंगे कि हम लोग क्या करेंगे। अगर ये गुंडाराज, क्योंकि हम लोग कभी गुंडाराज की ना तो गुंडाराज रहे, ना हमने ये गुंडागर्दी करी, और हम लोगों का एक पढ़ा लिखा खेती वाला समाज है। आदेश जी, अगर बात करें तो तीसरे नंबर पर सैनी समाज की आबादी यहाँ पर आती है। वो हर विधानसभा में और पूरी लोकसभा में हराने और जिताने का दमखम रखते हैं। लेकिन जिस तरह से चीजें हो रही, क्या इसका चुनाव पे असर पड़ेगा सीधा? बिल्कुल पड़ेगा। अरे कौन सा कोना छूटा है और कौन सी ऐसी विधानसभा है जिसमें सैनी नहीं है? एक हरिद्वार विधानसभा को छोड़कर ऐसी कौन सी विधानसभा है हमारी हरिद्वार के अंदर जिसमें सैनी समाज काम नहीं कर रहा है? और कौन सी विधानसभा ऐसा है जिसमें सैनी के साथ कोई घटना नहीं घटी है? अरे क्या तुमने सैनी समाज को इतना कमजोर मान लिया है? सैनी समाज इतना कमजोर नहीं है कि वो अपनी आवाज नहीं उठाने का काम करता है। और आज हम आपके माध्यम से उठा देना चाहते हैं कि ये घटना मेरे इलाके में हुई है और मैं इसमें एक से एक ईंट बजाने का काम कर दूंगा। अगर ये घटना का खुलासा या गिरफ्तार नहीं हुए, चाहे वो कैसे भी हो, किसी भी समाज से हो, उनको गुंडागर्दी में नहीं बख्शा जाएगा। अगर वो मेरे समाज के भी होंगे तो उनको भी जेल जाने का काम करेंगे। जिसकी गलती होगी वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से उसमें जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमें चाहिए न्याय। हमने कहा ना कि सैनी समाज एक न्यायप्रिय समाज है। ये कोई ऐसा समाज नहीं है, इसमें चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो, हमें गुंडागर्दी नहीं पसंद है। हम ऐसे अब दरवे को नहीं, हम अपने घर में नहीं रखना चाहते।
हम लोग तो ऐसे लोग हैं जो अपने घर में अपने बच्चों को सुधारने का काम करते हैं, तो हम दूसरे समाज को भी सुधारने का काम करेंगे। आपके माध्यम से क्या इसमें कार्यवाही की जाएगी, क्या आपके माध्यम से इसमें चीजें होगी? अब इसमें सबसे पहला काम होगा कि इसमें सबसे पहले गिरफ्तारी हो, और जो वो लड़का सैनी समाज का फंसाया गया है उसको, यानी अभी क्या मजाक बना रखा है, उसी को पिटोगे तुम और उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करोगे, यानी उससे पहले पीटने से पहले मुकदमा दर्ज। ये कौन सी धाराओं में भाई, कौन सी पुलिस है ये कौन से उत्तराखंड की पुलिस है? कहती है मित्र पुलिस, ये तो दुश्मन पुलिस हो रही है। और मैं इसकी जांच ऊपर तक कराऊंगा, डीजीपी तक, क्योंकि मैं शांति से नहीं बैठने वाला। ये मेरे क्षेत्र की घटना है और मैं अपने क्षेत्र के लिए दिन रात काम करता हूं। अगर ये मेरे क्षेत्र की घटना नहीं होती तब भी मैं इतनी आवाज उठाने का काम करता। तो मतलब कि अब अगर इसमें कार्यवाही ना हुई तो आपके माध्यम से इसमें जो है धरना प्रदर्शन वगैरह आगे कोई इस तरह की भूमिका है, कुछ चीजें, क्योंकि लगातार अभी कई दिन बीत चुके हैं, लगभग अब जो है 3 से 4 दिन हो चुके हैं और उसके बाद भी किसी भी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी ना होना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वो बनी हुई है अपने आप में चीज। देखिए, अगर ये इसमें कोई कार्यवाही नहीं होती, अभी मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप हमें 2 दिन का समय दे दीजिए। अगर 2 दिन के बाद कोई कार्यवाही नहीं होती तो मैं अपनी ऑल इंडिया सैनी समाज को जगाने का काम करूंगा और कांग्रेस को भी जगाने का काम करूंगा, और हम लोग दोनों तरीके से सड़कों पर बैठने का काम करेंगे और थाने का घेराव करने का काम करेंगे अगर अंकित सैनी के साथ न्याय नहीं मिला। अगर न्याय नहीं मिला तो आदेश सैनी जी हमारे साथ में थे, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, दबंग नेता है, और उन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी, क्योंकि इस घटनाक्रम में जो कुछ हुआ वो आदेश जी को पता लगा और उन्होंने जो है पुलिस प्रशासन से भी मिलकर बातचीत चल रही है और इसमें जो है जो भी उसमें जो कार्यवाही उचित कार्यवाही है वो कराने की लगातार इनकी तरफ से पूरा प्रयास जारी है। कैमरा पर्सन देव के साथ मोनू सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।